जय श्री कृष्णा। विश्वरूप में आज हम द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय का वांचन करेंगे। अगर आप अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, और जिनके लिए करवाना चाहते हो उनका अथवा अपना जिनके लिए करना है उनका नाम अवश्य लिख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं 5वां अध्याय। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी द्वारा ब्रह्मा और नारद का संवाद। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्राचीन काल में एक बार देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के पास मिलने के लिए पहुँचे। उस समय ब्रह्मा जी श्री नारायण जी के भजन में मग्न हुए बैठे थे। नारद उन्हें देखकर अपने हृदय में इस प्रकार सोचने लगे कि समस्त सृष्टि के रचने वाले पितामह ब्रह्मा की यह किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या कोई इनसे भी बड़ा है जिसके भजन में वह इतने लीन हो रहे हैं? अतएव जब ब्रह्मा जी का ध्यान छूट गया तब देवर्षि ने उन्हें दंडवत करते हुए पूछा, हे पितामह, आप यह कहते हैं कि जो जिसे भाग्य में जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वही होता है। इधर मैं देखता हूँ कि आप समस्त सृष्टि को रच कर पुनः उसका इस तरह संहार कर देते हैं जैसे कोई मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालने के बाद पुनः उसे स्वयं ही खा लेती है। इस समय आपके ध्यान मग्न होने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपसे भी बढ़कर शक्तिशाली कोई और भी है, जिनके आदेश अनुसार आप समस्त सृष्टि का निर्माण करते हैं। अतः आप मुझे उस आदि पुरुष का नाम तथा गुण बताने की कृपा करें जिससे कि आप ध्यान में मग्न हो रहे थे। श्री नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम धन्य हो जो तुमने मुझे ऐसे परब्रह्म परमात्मा के विषय में पूछा है। उनकी माया बड़ी प्रबल है। तुम जो मुझे सृष्टि का निर्माता कहते हो, इससे मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ। हे पुत्र, मेरे प्रभु तो श्री नारायण हैं। इनके ही द्वारा अनेक ब्रह्मा तथा ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की माया से यह सारा जगत प्रकट होता है। मैं उन्हीं की दया तथा कृपा पाकर सृष्टि का निर्माण करता हूँ। उन्हीं के प्रताप से देवता और मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जब मैं तुमको उनके चरित्र सुनाता हूँ, अब मैं तुमको उनके चरित्र सुनाता हूँ। जिस समय मैं उन श्री नारायण भगवान की नाभि से प्रकट हुआ, कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ, उस समय मैंने यह भी जानने की बड़ी कोशिश की कि मैं कहाँ से पैदा होकर वहाँ आया हूँ। जब उस विषय में मुझे कुछ मालूम न हुआ तब वही श्री नारायण जी का स्मरण करने पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि हे नारायण जी ने ही मुझको प्रकट किया है। ये चंद्र, सूर्य तथा तारागण आदि सब उन्हीं के तेज से प्रकट करते हैं और इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब उन्हीं की दैवीय माया से उत्पन्न हुई है। समस्त प्राणियों के देह में उन्हीं का तेज व्याप्त है और स्वयं भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। उनके आदि अंत तथा भेद को कोई नहीं जान पाता, परंतु मुझे नारायण जी की कृपा से जो कुछ मालूम हो सका है उसे मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। जब श्री नारायण जी की यह इच्छा हुई कि वह अपने अनेक रूप हो जावे, तब उनकी नाभि से एक कमल का फूल
प्रकट हुआ और उस फूल में मेरा जन्म हुआ। मुझे देखकर श्री नारायण जी ने मुझको सृष्टि रचने का आदेश दिया। उनका यह आदेश पाकर मैंने अपने हृदय में सोचा कि मैं सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकूंगा। तब नारायण जी की दैवीय माया से सात्विक, राजस एवं तामस की उत्पत्ति हुई। तब मैंने उन्हीं तीनों गुणों की शक्ति एवं पंच तत्वों द्वारा सृष्टि का निर्माण करके पृथ्वी की रचना की। फिर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों की सहायता से समस्त प्राणियों के शरीर की रचना की। मैंने जिस पृथ्वी को कमल के पत्ते से बनाया था, जल पर वह नहीं ठहरती थी, इसलिए वह 1000 वर्षों तक लगातार डगमगाती रही। जब मैंने श्री नारायण जी से पृथ्वी के डगमगाने का हाल कहा, तब उन भगवान ने उसे अपनी शक्ति द्वारा जल के ऊपर स्थित कर दिया। इस प्रकार उनका हिलना बंद हुआ। वेदों में लिखा है कि उस विराट स्वरूप के 1000 मस्तक, 1000 हाथ, 1000 चरण, 1000 नेत्र और कान है। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।